Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और The Chem Squad पे हम लोग नेम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैंडमेयर रिएक्शन की, क्योंकि पिछली वीडियो में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यूज करके या डाइजोनियम सॉल्ट्स यूज करके हम कैसे फ्लोरोबेंजीन बना रहे थे वो हमने बात कर ली थी बॉल स्कीमन रिएक्शन से। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे उन्हीं डाइजोनियम सॉल्ट्स को यूज करके हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन ये सब बना सकते हैं। तो उसके बारे में बात करनी है। वो नेम रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। बट उससे पहले प्लीज, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको पसंद आ रही है कि नहीं। एंड इनफैक्ट आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। जो नहीं समझ आ रहा होगा वो बता देना, उस पर वीडियो बन जाएगी, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। तो खुल के बताना कि भैया ये वाला टॉपिक ना समझ नहीं आ रहा, ऑर्गेनिक पे थोड़ी सी इस पे वीडियो बना, तो बन जाएगी यार, क्यों नहीं बनाएंगे, आता है तो बनाएंगे। ऑल्सो नीट पैटर्न पे बेस्ड कोर्स लॉन्च हुआ है। बेसिकली कोर्स नहीं है, टेस्ट सीरीज है, बट इन द फॉर्म ऑफ अ कोर्स है, बिकॉज देयर वुड बी वीडियो सॉल्यूशंस एज वेल एंड डिस्कशंस एंड मोर। जब आप द केम स्क्वाड ऐप में जाओगे तो वहां पर आपको एक नया कोर्स दिखेगा विच वुड बी कॉल्ड द टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन द नीट पैटर्न। वाई इज इट अ कोर्स? बिकॉज वहां पे आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे आफ्टर एवरी टेस्ट एंड ऑल्सो देयर वुड बी डिस्कशन एंड मोर। सो अगर आपको उसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो वी वुड ऑलवेज डिस्कस इट विद यू कि भैया क्या दिक्कत है, एंड देन we can figure out a solution together. And that entire course, that entire test series, which would be a combination of 10 part tests and 3 full tests, वो सिर्फ 299 में अवेलेबल है until 30th November. उसके beyond it would be 399 for everybody. So please जाइए उसको बाय कीजिए, क्योंकि उससे आपका बहुत फायदा होने वाला है और हम लोग चीज़ें डिस्कस भी करने वाले हैं। और अगर पूरी केमिस्ट्री थॉरली रिवाइज करनी है, रिकॉल करनी है, तो उस टेस्ट सीरीज को बाय कर लीजिए। ऑल्सो अगर लग रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत जगह से पढ़ रहे हैं पर समझ नहीं आ रही है, हर चीज़ बोलते हैं ये रट लो, फिर कन्वर्जन्स नहीं हो पाते हैं हमसे, हमें पता ही नहीं है मैकेनिज्म कब कहाँ लगाना है, एरो कहाँ घुमाना है, इलेक्ट्रॉन कहाँ लेके आना है, क्या नहीं करना, क्या करना है, कब न्यूक्लियोफाइल कब बेस, तो इन सब चीज़ों का भी सोल्यूशन है। द केम स्क्वाड ऐप पे जाओ, वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स है, इट इज स्टिल गोइंग ऑन, रिकॉर्डिंग्स है। इफ़ यू थिंक अरे मेरा तो मिस हो गया अब कैसे, तो शर्म आ रही है, कोई शर्म वाली बात नहीं है, रिकॉर्डिंग्स है। और बाकी कोर्स जो है कॉन्स्टेंटली कंटिन्यू हो रहा है एंड इट्स फॉर अबाउट 5 days a week एंड 6th डे पे इट्स डाउट्स का डिस्कशन एंड मोर। मतलब आफ्टर एवरी 5 days वी टेक अ टेस्ट एंड देन ऑन द 6th day वी डिस्कस दैट टेस्ट एंड ऑल्सो कि कोई दिक्कत हुई क्या पूरे हफ्ते में, कहीं कुछ दिक्कत, रिविजन करते हुए रिकॉलिंग फेज में कहीं दिक्कत आ रही है, देन वी डिस्कस दैट एवरीथिंग। बहुत सिस्टमैटिकली चल रहा है वो कोर्स, हर रोज क्लास होती है, एवरी डे देयर इज एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास, प्रॉपर मास्टरी हो रही है उसमें। क्लास 11th और 12th की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट फॉर 999। एंड देर आर अदर कोर्सेज एज वेल। फिजिकल केमिस्ट्री में सेम दिक्कत है, सेम जो भी मैंने बोला डिट्टो, वो सब कुछ क्लियर हो सकता है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सेम डिट्टो क्लियर हो सकता है। एवरी डे क्लासेस हो रही हैं, सो प्लीज एनरोल नाउ। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं समझ आ रहा और केमिस्ट्री टफ लगती है तो इजी बनाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। अब एक्चुअली शुरू करते हैं भैया, जिसके लिए वीडियो स्टार्ट हो रही है। सैंडमेयर रिएक्शन की बात करते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड उठाई, डाइजोनियम सॉल्ट बनाई डाइजेटाइजेशन करके एनिलीन से, एनिलीन में डाइजेटाइजेशन करी, डाइजोनियम सॉल्ट आई, उसमें CuX डलता है, जहां पे हमें X लगा हुआ मिला बेंजीन पे, नाइट्रोजन हट गया, N2 उड़ जाता है इसमें। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, वो बातें समझते हैं। पहला तो ये X क्या क्या हो सकता है, ये X हो सकता है CN, Br, Cl, कुछ भी। कैटलिस्ट यहाँ पे ये जो CuX है कॉपर 1 कैटलिस्ट है, मतलब कॉपर प्लस आयंस जो है वो कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे एक्ट करती हैं। अगर हम आयोडोबेंजीन बनाना चाहते हैं तब हमें कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली इसमें Ki डाल के हीट कर देंगे तो आयोडोबेंजीन बन जाता है। सब्सटीट्यूशन है, N2 इज बीइंग सब्सटीट्यूटेड बाय द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन कौन हो सकते हैं, Cn माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, और अगर Ki डाला है तो I माइनस। Now, there is an incoming nucleophile, there is a leaving group is N2 निकल रहा है, incoming nucleophile आ रहा है। मैकेनिज्म क्या है,
मैकेनिज्म यहाँ पे होता है रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अराइल स्पीशीज का। तो होता क्या है, एक बार देख लो, इंटरेस्टिंग लगेगा कि कैसे कॉपर प्लस आयंस को कैटलिस्ट बोल दिया, क्योंकि वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हाँ, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एस्टेरिफिकेशन जब करते हो तो उसमें जब H2SO4 लेते हो तो वो H प्लस पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। सरफेस प्रोवाइड करने भी कैटलिस्ट होते हैं, जैसे हाइड्रोजनेशन में प्रोवाइड कर रहा होता है प्लैटिनम, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में AlCl3 ना हो एनहाइड्रस AlCl3 तो Cl प्लस ही ना बने, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करने में हेल्प कर रहा है, तो पार्टिसिपेट तो कर रहा है ना। बट गेम ये होती है कि कैटलिस्ट जैसे रिएक्शन में जाए वैसे ही बाहर आ जाए, जैसे रिएक्शन में गया वैसे ही बाहर आ जाए। बीच में खेलना है उसको खेल ले, पार्टिसिपेट करना है कर ले, लेकिन एंड के रिएक्शन में मुझे वो मिलना चाहिए एज अ प्रोडक्ट भी। अगर AlCl3 डाला है तो AlCl3 वापस चाहिए, अगर नहीं मिला इसका मतलब वो कैटलिस्ट नहीं था, वो रिएक्टेंट था, वो तो रिएक्ट कर गया, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे कॉपर +1 कैटलिस्ट है। होता क्या है, ये ऑक्सीडाइज होता है, समझना। वैसे यहाँ क्या होगा, ये N2 निकलेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके, क्योंकि इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा ना N2 प्लस है, तो न्यूट्रल N2 निकलेगी। यहाँ पे कायदे से प्लस आना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स तो N2 लेके निकल गया, तो N2 उड़ गया अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके न्यूट्रल होके। हम समझ रहे हैं कि यहाँ प्लस आना चाहिए, पर ये जो कॉपर प्लस है ये ऑक्सीडाइज होता है, मतलब खुद कॉपर 2+ बनाता है और वो इलेक्ट्रॉन इसको देता है, एंड हमें एक्चुअली अराइल रेडिकल मिलता है। तो देख लो, कॉपर ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया है, लेकिन इसको वैसे ही बाहर आना है कॉपर प्लस की फॉर्म में, अगर ये कैटलिस्ट है तो अभी देखना आएगा। अब ये रेडिकल है, यहाँ पे मान लो वो हमने CuCl लिया, मान लो CuCl, चलो X ही लिख दूं क्या, क्योंकि ये X कुछ भी हो सकता है ना, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, Cn हो सकता है। तो मान लो मैंने CuX लिया, ये X माइनस है, Cu प्लस X माइनस की फॉर्म में टूटेगा ना मेरे बच्चों, ये X माइनस है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब जब ये अटैक करेगा तो हम ये जानते हैं कि अगर, समझना, अगर पॉजिटिव होता तो X माइनस आता, यहाँ अटैक करता, लग जाता, बढ़िया, ठीक है, पर पॉजिटिव नहीं है, तो हमें ये इलेक्ट्रॉन उड़ता हुआ दिखना चाहिए ताकि यहाँ पे पॉजिटिव आए और ये X माइनस आके जुड़ जाए। एग्जैक्टली वैसा ही समझो, यही होता है, X जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, X जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन पता है लेता कौन है, कॉपर 2+, ताकि कॉपर प्लस वापस बन जाए। तो देखिए, इस रिएक्शन में कॉपर प्लस ने हेल्प क्या किया, कॉपर प्लस ने ये रेडिकल बनाने का हेल्प किया, जिसपे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, और फिर वापस जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इसने लेके दोबारा कॉपर प्लस दे दिया। तो कॉपर प्लस डिड पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, बट वो जैसे रिएक्शन में गया था वैसे ही बाहर आ गया, इसीलिए हम उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। तो इसका फायदा क्या क्या होता है कि एनिलीन से मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ। कैसे, डाइजेटाइजेशन करके, NaNO2 डाइल्यूट HCl 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस। लास्ट वीडियो में भी बताया था आइस कोल्ड कंडीशंस क्यों चाहिए होती हैं, क्योंकि N2 का मकसद होता है कि वो निकल जाए, N2 पे प्लस चार्ज है, वो कह रहा है मेरे को निकलना है, तो हम उसको आइस कोल्ड कंडीशंस में रोक के रखते हैं, ये रुकना यार, रुकना, ठीक है, थोड़ा सा भी गर्म पानी डाला ये निकल जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि इसमें अगर CuCl डाला तो ये Cl लग जाएगा, N2 निकल जाएगा। अगर हमने इसमें CuBr डाला तो यहाँ पे Br लग जाएगा, N2 निकल जाएगा। और अगर हमने इसमें CuCN डाला तो यहाँ पे Cn लग जाएगा, N2 उड़ जाएगा। और अगर मुझे आयोडिनेशन करनी है तो मुझे कॉपर कैटलिस्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट में भी हो जाता है, वो डायरेक्ट भी वो रिएक्शन हो जाता है इजीली। तो ये सैंड में रिएक्शन के कुछ तरीके थे। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम बेंजीन से डायरेक्टली क्लोरोबेंजीन दे सकते हैं। हाँ ठीक है, डायरेक्ट पूछे तो कर दो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, बट मान लो कन्वर्जन करा दी उसने, नाइट्रोबेंजीन से बोल रहा है कि जा बेटा नाइट्रोबेंजीन से बना साइनोबेंजीन, तो Cn कैसे डायरेक्टली लगाओगे, कुछ नहीं देखा तुमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में लगाने का,
अब कैसे होगा ये रिएक्शन? तो अब दिमाग लगाना पड़ेगा कि अच्छा ये तो कुछ स्टेप्स होंगे, ये पहले एनिलीन में कन्वर्ट हो जो रिडक्शन से होता है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंबाइन करके पढ़ते हो ना जब कन्वर्जन्स करते हो, फिर इसका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कोई बनवाए और फिर इसमें CuCN डाल दो, सैंड में रिएक्शन कर दो, तब ये हो पाएगा। इनफैक्ट इससे अगर कोई क्लोरोबेंजीन भी बनाने को बोले तो प्रोबेबल पाथवे यही है जो वो आपको ऑप्शंस में देता है ना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 क्या करें, तो वो आपको ये लिख के दे सकता है। तो जितने भी नेम रिएक्शंस है वो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं मान रही हूँ आपने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, पर ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तो आपको ऑप्शंस लिख के देता है ना मल्टीपल चॉइस में, वहां पे CuCN का रोल हुआ, वहां पे सैंडमेयर लिखा हुआ, तो पता होना चाहिए ना व्हाट हैपेंस देयर, और वो पता होगा तो ये कन्वर्जन ईजी हो जाएंगी। ठीक है जी, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर कोई भी और वीडियो चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टॉपिक और पढ़ा दो तो आई वुड हैप्पीली डू दैट फॉर यू फोक्स, प्लीज आप बता दीजिएगा। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।